नमस्कार, मैं विनय कुमार गिरी अपने YouTube चैनल निर्मल सी भक्ति में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ। लेकिन जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। आज हमारी चर्चा का विषय है पारसनाथ, जैनियों का प्रसिद्ध तीर्थस्थल पारसनाथ और झारखंड की पर्यटन की जान। तो आइए शुरू करते हैं। पारसनाथ जैनियों का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है। यह जैनियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र तीर्थों में से एक है। पारसनाथ वह जगह है जहां 24 तीर्थंकरों में 20 ने मोक्ष प्राप्त किया था। पारसनाथ 23वें तीर्थंकर थे जिनके बाद इस जगह का नाम पारसनाथ पड़ा। पारसनाथ की पहाड़ियां या श्री शम्मेद जी समुद्र तल से 4480 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ये गिरिडीह की पहाड़ी श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च शिखर 1350 मीटर ऊंची है। यह केवल झारखंड की ही सबसे ऊंची चोटी नहीं है बल्कि हिमालय के दक्षिणी हिस्से का सबसे ऊंचा पर्वत है। इसे जैनियों का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है क्योंकि इस पर दिनांक 1775 एडी दर्ज है। जैन धर्मशास्त्रों में लिखा है कि अपने जीवन में शम्मेद शिखर तीर्थ की एक बार भावपूर्ण यात्रा करने पर मृत्यु के बाद व्यक्ति को पशु योनि और नरक प्राप्त नहीं होता है। यह भी लिखा गया है कि जो व्यक्ति शम्मेद शिखर आकर पूरे मन, भाव और निष्ठा से भक्ति करता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है और इस संसार के सभी जन्म कर्म के बंधनों से अगले 49 जन्मों तक वह मुक्त रहता है। इस प्रकार यह क्षेत्र बहुत पवित्र माना जाता है। इस क्षेत्र की पवित्रता और सात्विकता के प्रभाव से ही यहाँ पर पाए जाने वाले शेर, बाघ आदि जंगली पशुओं का स्वाभाविक हिंसक व्यवहार नहीं देखा जाता। इस कारण तीर्थयात्री भी बिना भय के यात्रा करते हैं। जैन ग्रंथों के अनुसार शम्मेद शिखर और अयोध्या इन दोनों का अस्तित्व सृष्टि के समानांतर है, इसलिए इनको शाश्वत माना जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहाँ पर तीर्थंकरों और तपस्वी संतों ने कठोर तपस्या और ध्यान द्वारा मोक्ष प्राप्त किया। यही कारण है कि जब शम्मेद शिखर यात्रा शुरू होती है तो हर तीर्थयात्री का मन तीर्थंकरों का स्मरण कर अपार श्रद्धा, आस्था, उत्साह और खुशी से भरा होता है। यह तीर्थ भारत के झारखंड प्रदेश के गिरिडीह जिले के मधुबन क्षेत्र में स्थित है। गिरिडीह स्टेशन से पहाड़ की तलहटी लगभग 14 मील है। पहाड़ की चढ़ाई तथा उतराई करीब 18 मील की है। जैन धर्मशास्त्रों के अनुसार जैन धर्म के 24 में से 30 तीर्थंकरों और अनेक संतों व मुनियों ने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया था, इसलिए इसे सिद्ध क्षेत्र कहा जाता है और तीर्थराज अर्थात तीर्थों का राजा कहा जाता है। आमतौर पर ज्यादा पर्यटक इसे चढ़ने के लिए डोली का सहारा लेते हैं, लेकिन अब बदलते वक्त ने शम्मेद शिखर की राह को आसान कर दिया है। सड़कें इस तरह बनाई गई हैं कि बाइक से भी पहुंचा जा सकता है। अब पेशेवर युवक भी बेस में मौजूद रहते हैं जो पैसे देने पर शम्मेद शिखर की दूरी को आसान कर देते हैं। अगर आप ट्रेन मार्ग से पारसनाथ जाने की योजना बना रहे हैं तो पारसनाथ स्टेशन पर उतरना पड़ेगा। स्टेशन से शम्मेद शिखर 22 किलोमीटर दूर है। यदि आप हवाई मार्ग से आते हैं तो आपको रांची एयरपोर्ट पर उतरना होगा, फिर आगे की यात्रा सड़क अथवा रेल मार्ग से करनी होगी। रांची से आप टैक्सी लेकर पारसनाथ जा सकते हैं। वहीं धनबाद से यह 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैन धर्म के मतावलंबी अहिंसा को मानने वाले होते हैं, इसलिए जीव हत्या बड़ा पाप माना जाता है। बरसात के चौमासा में जैन मुनि यहीं रुक जाते हैं क्योंकि बारिश के दिनों में अक्सर कीट पतंगों से लेकर तमाम प्राणी वातावरण में पाए जाते हैं। यहाँ रहकर वह बाहरी दुनिया से कटकर कठोर साधना और व्रत करते हैं। शम्मेद शिखर के शीर्ष पर पहुंचकर आप धर्म और इतिहास के जड़ों को तलाशने की कोशिश करते हैं। सफेद मंदिरों के अंदर स्थापित मूर्तियों और पारसनाथ के पहाड़ी की तलहटी में बसे गांवों और आसपास के जंगलों का अंतर संबंध इतना गहरा है कि हजारों साल पुरानी परंपरा को भी आप सिर्फ एक पल में जी लेते हैं। पारसनाथ पर्वत विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल लाखों जैन धर्मावलंबी आते हैं। साथ साथ अन्य पर्यटक भी पारसनाथ पर्वत की वंदना करना जरूरी समझते हैं। हाल ही में मुझे भी पारसनाथ यात्रा का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सचमुच काफी दिव्य स्थान है। यात्रा में अनेकों लोग मिले, कोई दिल्ली से था तो कोई अन्य शहरों से। भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों से लाखों लोग यहाँ भ्रमण के लिए आते हैं। मकर संक्रांति के समय यहाँ एक भव्य मेला लगता है जहाँ लाखों लोग आते हैं। मेला कई दिनों तक चलता है। पारसनाथ पहाड़ी की चढ़ाई काफी दुर्गम होते हुए भी मन को एक अलौकिक शांति से भर देती है और यात्रियों को यह सोचने पर विवश कर देती है कि पूर्व काल में जब सड़क भी नहीं था तब ऐसे दुर्गम स्थानों तक जैन मुनि कैसे पहुंच जाते थे। हमने सुबह 11 बजे के आसपास चढ़ाई चढ़नी प्रारंभ की थी और लगभग
4:30 पर शिखर तक पहुंचे। धन्य है यह पारसनाथ और धन्य है वो तीर्थंकर जिन्होंने यहाँ मोक्ष प्राप्त किया। सबको कोटि कोटि नमन। ओम नमः शिवाय।